मैडम मुझे आपके साथ सोना है। रामू नौकर, तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऊपर ऐसे पैसे फेंकने की? हाँ, पैसे कम है तो और ले लो, पर मुझे आपके साथ सोना है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये सब क्या है? प्रिंस, प्रिंस, अंदर आओ एक बार। मैम साहब को मत बताना, ये पैसे छुपा लो प्लीज। अच्छा, क्यों नहीं बताऊं मैं प्रिंस को? हाँ, ये जब सब कुछ तू कर रहा था तब तो तुझे शर्म आई नहीं? हाँ, बड़ा डर रहा है तू। मैं आपको सब बताता हूँ, प्लीज आप पैसे छुपा लो। चल ठीक है, छुपा रही हूँ मैं। हाँ अंकिता, क्या हुआ? कुछ नहीं। रामू तुमने चाय नहीं लगाई यार मेरी, और मम्मी भी कब से कह रही है चाय चाय। जाओ पहले चाय लगा दो उनकी। क्यों चिल्ला रही थी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ बाबा। अंकिता तुम्हारी सुबह अभी तक हुई नहीं है, सारा बिस्तर बिखरा पड़ा है। दिखाओ। मैं करती हूँ ना। तुम क्यों करोगे इसको? मैं करती हूँ। कर देता हूँ तो क्या हो गया पागल? अरे नहीं, तुम घर का काम क्यों करोगे? तुम जाओ ना ऑफिस जाओ, मैं समेट दूंगी। आज ऑफिस की छुट्टी है, संडे है आज। कैसी बात कर रही हो? जाओ फिर चाय पी लो। रामू भैया बना रहे ना, ठंडी हो जाएगी। जाओ चाय पी लो। इतनी हड़बड़ाई में बातें क्यों कर रही हो? कुछ हुआ है क्या अंकिता? मैं हड़बड़ाई में क्यों बातें करूंगी? ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या बातें कर रहे हो? आज क्या हो गया तुम्हें? क्यों कंबल के नीचे पैसे छुपाए जो मैं नहीं देख सकता? क्या बोल रहे हो तुम जाओ ना, मैं कर लूंगी। रेडी हो जाओ जल्दी से, नाश्ता भी करना है, माँ वेट कर रही है। आ जाओ। अच्छा हुआ गया, पैसे देखती हूँ सेफ तो है ना। शुक्र है इसने पैसे नहीं देखे, वरना तो प्रॉब्लम हो जाती। रामू को बुलाती हूँ। रामू भैया। क्या हुआ बहू? क्यों रामू रामू चिल्ला रही हो? खुद तो कुछ करते नहीं हो, उसे भी काम नहीं करने दोगी क्या? और ये क्या है, 11 बजे तक बिस्तर पर लेटी हुई हो? अरे आज संडे है, प्रिंस की छुट्टी है, उठो नाश्ता बनाओ। हाँ, वो मुझे रामू भैया से कुछ काम था, इसलिए बुला रही थी। मैं उठ के अभी सारा काम कर दूंगी। हाँ तो तुम नहीं जा रही हो तो कम से कम उसे तो नाश्ता बनाने दो। पर माँ जी, जब हमारे घर में हेल्प करने के लिए रामू भैया है ही, तो मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? प्रिंस को तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगता है। अरे हस्बैंड है तुम्हारा, घर में आज संडे है, अपने हाथ से भी तो कुछ बना के खिलाओ उसे। हाँ मैं जानती हूँ प्रिंस को मेरे हाथ का खाना पसंद है, पर मैं बना दूंगी ना। अभी वो मेरी तबीयत ना थोड़ी खराब लग रही थी, इसीलिए मैं रामू भैया को बुला रही थी ताकि मेरा सिर दबा दे। ठीक है महारानी, तुम्हारी तो ना हमेशा ही तबीयत खराब रहती है, तुमसे कुछ काम नहीं होने वाला है। चलो उठो जल्दी से, बिस्तर छोड़ो, मैं कम्बल समेट देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं खुद कर लूंगी ना। मैं बोल तो रही हूँ, हाँ पर प्रिंस को पता नहीं क्या हो गया, आज सबको कंबल ही समेटना है। मैं कर लूंगी खुद। क्यों, ऐसा क्या है कम्बल के नीचे? कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कंबल के नीचे क्या छुपाऊंगी मैं? और आप तो मेरा परिवार है, आपसे क्या छुपाना? चुपचाप बाहर आ जा, आज प्रिंस घर पे है ना, इसलिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं बताती तुम्हें। 11 बजे तक महारानी की तरह बिस्तर पर लेटी रहती है। चल उठ जा। शुक्र है गई, मुझे लग रहा था एक बार को तो मैं फंस ही गई। ये रामू भी ना पता नहीं कहाँ मर गया। रामू कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले ना माँ आ गई थी और मुझसे कितने क्वेश्चंस पूछ के गई हैं। और इन सब का क्या करना है? ये जो पैसे यहाँ पड़े हैं, तुम पागल हो क्या? थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अगर आज मैं फंस जाती ना तो तुम भी बचते नहीं, समझे? अरे मैम साहब ये बात छोड़ो, पहले ये बताओ आप मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो कि नहीं? पागल हो क्या? तुम्हें मैं ऐसी लड़की रखती हूँ? मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। और ये पैसे क्यों देकर गए हो मुझे? अरे अगर किसी को बाहर पता चल गया ना तो तुम जानते नहीं हो तुम्हारे साथ क्या होगा, समझे? अरे ऐसी लड़की नहीं हो तो पैसे क्यों छुपा लिए? कुछ तो बात है ना, बताओ। अरे मैम साहब मुझे पता वो कम है पैसे, मेरे पास ना गड्डियां हैं। अब बताओ, बहुत पैसे है मेरे पास। ठीक है, पर उससे पहले ये पैसे मुझे ला कर दो। वैसे रामू, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? अरे मैम साहब, जब आप छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमती हो ना तो मेरा मूड बन जाता है, इसलिए आपके साथ सोना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें मैं इतनी अच्छी लगी कि तुमने कितने टाइम से मेरे लिए ये पैसे बचा कर रखे थे? हाँ मैडम, पसंद तो आप मुझे बहुत पहले से हो। अब ये बताओ कब सोने आऊँ? तुम्हारी मर्जी, अभी आना है तो अभी आ जाओ। लेकिन आज तो साहब घर पर है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। प्रिंस ना आज घर पे ही है, तो तुम एक काम करना,
कल आ जाना। कल प्रिंस ऑफिस में होंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे मेरा तुम्हारे साथ सोने का मन तो नहीं है, पर पैसे है ना, पैसों के लिए ये सब करना ही पड़ता है। चलो अब जल्दी से जाओ, वरना कोई देख लेगा हम दोनों को। लेकिन कल तो आपकी वो बुढ़िया सास रहेगी, उसका क्या करोगी? अरे उसे मैं संभालूंगी, उसके लिए मत डरो तुम। उसे काबू करना मुझे अच्छे से आता है। क्यों हुए रामू? तुमसे चाय मांगी थी ना, कहां चला गया था बहू के रूम में? एक तो बहू कामचोर है, ऊपर से तू भी कामचोरी सीखता जा रहा है। मैं देख रही हूं, तेरा कोई काम में मन नहीं लगता आजकल, मैं सब देख रही हूं। क्या कर रहा था तू बहू के रूम में? वो मैम साहब ने बुलाया था। अच्छा, मैं समझ गई, कम्बल समेटने के लिए, बिस्तर बनाने के लिए बुलाया होगा। खुद से तो कुछ काम होता नहीं है उस महारानी से, और जो घर में काम करने वाला है उसको भी अपने आगे पीछे घुमा के रखती है। मैम साहब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे थप्पड़ मार के। मैं इस घर का नौकर हूँ, जब मर्जी मेरे पे हाथ उठा देते हो, सुनाते रहते हो। रुक तू, तुम्हारे आजकल जुबान ज्यादा ही चलने लग गए। अभी मैं प्रिंस को बुलाती हूँ। प्रिंस, प्रिंस। हाँ माँ, क्या हुआ? इसको देखो, इसको आजकल किसी काम काज में मन नहीं लगता है, और जब देखो ना कुछ भी बोलो तो जुबान लड़ाने लगता है। इसकी तो खबर लेनी पड़ेगी तुझे। क्या हुआ रामू भैया, ऐसा कैसे बोल रही है माँ? इससे पूछ, आजकल ये किस ख्याल में रहता है, इसका क्यों नहीं काम में मन लगता है आजकल? भैया मेरी गलती बताओ, मैम साहब ने बोला था किसी काम के लिए, मैं अंदर गया था, चाय यहाँ रख के गया था, मैम साहब ने थप्पड़ मार दिया। माँ ऐसा क्यों थप्पड़ मारा? घर का नौकर है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पर हाथ उठाते रहेंगे। और अंकिता ने क्यों बुलाया था तुम्हें कंबल समेटने के लिए? मैंने खुद बोला, उसे तो मना कर रही थी। साहब मुझे क्या पता। चल ठीक है, वो चाय रेडी कर दे। ठीक है ठीक है साहब। ऐसा कैसे बोल रही थी अंकिता? क्या हुआ अंकिता, तुम अब तक रेडी नहीं हुई? क्या कर रही है यहाँ पे? ना कंबल समेटा था उससे, पता माँ ने उसको नौकर को थप्पड़ मार दिया। घर में पता है अलग से लड़ाई सी चल रही है यार, समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैंने सोचा था संडे है, मूवी देखने चलते हैं सारे, लेकिन तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, मूवी देखने चलते हैं। तुम अब जाओगे नहीं तो मैं रेडी कैसे होंगी? और हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम पैसे गिन रही थी जब मैं आया? पैसे? तुम पागल हो क्या? मैं क्यों पैसे गिनूंगी, वो भी बेड पे? तुम्हें तो पता है ना, हमारे सारे पैसे तो लॉकर में पड़े हैं, और मुझे गिनने की क्या जरूरत है? मुझे तो पता ही है ना पैसों का। पक्का ना? जाओ तुम। सच बताइए पैसे कहाँ से आए? तूने चुराया है ना? मैं क्यों चुराऊंगा पैसे? और अपनी बुढ़िया सास को समझा लियो, मेरे बिना वाली थप्पड़ मार दिया उसने। मैं तुम सबको खरीद लूंगा, वो तो तेरे लिए काम करना पड़ रहा है यहाँ पर। जो मैंने पैसे दिए ना, वो वाला काम पता कब करना है? मैंने तुम्हें बोला तो है। और वैसे ना, फ्रेंड्स आज मूवी देखने का बोल रहे थे, हमने प्लान बनाया था। अभी जब हम मूवी देखने जा ही रहे होंगे ना, तो मैं प्रिंस को मना कर दूंगी कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, और प्लान कैंसिल कर दूंगी। फिर घर पे कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। तब हम साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। तुम डरो मत। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और पैसे चाहिए तो बता दियो, पर नाटक मत दिखाइयो। अरे हाँ बाबा, कोई नाटक करना होता तो प्रिंस को बता नहीं देती मैं। नहीं बताया ना, इसीलिए। पर मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। वैसे मैम साहब एक बात बताओ, तुम्हारे कॉलेज में तो बहुत बॉयफ्रेंड होंगे? हाँ थे तो, पर प्रिंस के चक्कर में ना सबसे मुझे ब्रेकअप करना पड़ा, क्योंकि प्रिंस से मेरा रिश्ता तय हो गया था। फिर जब घर वालों ने रिश्ते की बात चलाई तो मुझे ये था कि अब तो मैं किसी से मिल ही नहीं पाऊंगी। पर अफसोस, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। शादी के बाद भी ना मेरे बॉयफ्रेंड मुझसे मिलने आते थे। तुम्हें पता है, एक लड़के को मैं हमेशा हमारे घर पे बुलाती हूँ, अपना भाई बोल के, कि वो मेरा कजन भाई है, बचपन से मेरा साथ पला बड़ा है। वो मेरा कोई भाई नहीं है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और वो शादी के बाद से ना मुझसे छुप छुप के मिलने आता है, ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। और मैंने घर पे बोल दिया कि वो मेरा भाई है। अब इससे अच्छा बहाना क्या हो सकता है? एक भाई पे कौन ही शक करेगा? इसीलिए। और उसके साथ तुम एक और लड़के को जानती हो ना, जिसे मैं बोलती हूँ मेरी फ्रेंड का भाई है, और वो भी मेरे साथ बचपन से पला बड़ा है। वो भी मेरी फ्रेंड का भाई नहीं है, वो तो असल में मेरा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड करने के लिए उसको यहाँ बुलाती हूँ, ताकि मुझे बाहर ना जाना पड़े। अब तुम्हें तो पता ही है, अगर बाहर मुझे किसी ने किसी और लड़के के साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, प्रिंस तक बात आ सकती है, या सासू माँ तक बात आ सकती है। इसीलिए मैं सेफ रहने के लिए उन्हें घर पे ही बुला लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है प्रिंस मुझ पे कितना भरोसा करते हैं,
उन्हें ना चाह के भी मुझ पे कभी भी शक नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कोई काम कर भी सकती हूँ। और उन्हें क्या, दुनिया के किसी पति को अपनी पत्नी पे ऐसा शक नहीं हो सकता कि वो अपने घर पे अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाती है। अरे क्या बात है मैडम, आप तो बहुत चालाक निकली। मैंने तो सोचा आप बहुत शरीफ होंगी। हूँ तो मैं चालाक। और तुम्हें पता है, जब तुम अंदर रूम में आए थे ना और मुझ पे ऐसे पैसे फेंके थे तो मैं डर गई थी कि कहीं तुम्हें इनमें से किसी ने तो नहीं भेजा, या तुम इतने सारे पैसे कहीं तुम्हें सब कुछ पता तो नहीं चल गया। पर मैं वो सब ज्यादा ही सोच रही थी। और फिर जब मुझे पता चला कि मुझे ये काम करने के पैसे भी मिलेंगे ना, तो मैं झट से तैयार हो गई। तुम्हें तो पता ही है मुझे पैसों का कितना शौक है। अरे मेरी महंगी महंगी ख्वाहिशें वो कैसे पूरी होंगी? वैसे भी प्रिंस की सैलरी में इतनी ख्वाहिशें तो पूरी हो नहीं सकती। और रही बात आगे से हमारे मिलने की, तो काम हो जाएगा, पर मुझे मेरे पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहने चाहिए। देख लो, जैसे ही तुमने पैसे देने बंद किए या फिर थोड़ा कम किया ना, तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं अपने घर में बोल दूंगी कि तुम मुझ पे गंदी नजरें रखते हो और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करते हो। फिर तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। मेरे घर वाले तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। अब ऑन द स्पॉट तुम कौन सी नौकरी ढूंढोगे? तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो मुझसे पंगा ना मत ही लेना, समझे? मुझे टाइम टू टाइम मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। पैसे जब तक मेरे पास रहेंगे ना, मेरा मुंह बंद रहेगा। उसके लिए तुम्हारे को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास पैसे हैं तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अरे मैम साहब, आप पैसे की चिंता मत करो, पैसे आपको टाइम पे मिलते रहेंगे, बस आप मुझे खुश रखना। तो ठीक है, फिर प्रिंस को जाने दो, फिर मैं मिलती हूँ। और अभी प्रिंस आने ही वाले होंगे, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से चली जाती हूँ, वरना किसी ने हमको बात करते हुए सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे लॉकर में तो बहुत सारे पैसे रखे थे, इतना कम कैसे हो गया? माँ क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बहू, लॉकर में मैंने पैसे रखे थे, ये तो बहुत ही कम है, तूने निकाला क्या? अच्छा, कितने पैसे गायब हुए हैं? इसमें कम से कम 1-2 लाख रुपए कम है। प्रिंस मोटरसाइकिल लेने वाला था, उसके लिए संभाल के रखे थे, उसने मुझे दिया था रखने के लिए। अच्छा, तो अब समझी, ये रामू नौकर ने हमारे घर से पैसे चुरा के मुझे दिए। क्या बोल रही हो अंकिता? कुछ नहीं माँ। अंकिता, तूने तो कहीं पैसे नहीं निकाले ना? माँ आप मुझ पे शक कर रही है? मैं अपने घर से पैसे क्यों चुराऊंगी? मुझे क्या पड़ी है? अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी ना सीधा। सच सच बता। माँ आपको सच में मुझ पे शक हो रहा है ना? अरे तो पैसे घर से कहाँ जाएंगे तिजोरी से? कहीं रामू ने तो नहीं निकाले? आजकल उसी का दिमाग ना बहुत भटकता है, उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं देख रही हूँ आजकल। आने दो उसको, उसी से पूछती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं रामू से पूछती हूँ। ठीक है। ए रामू, खुद को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझता है तू? हाँ, मेरे घर में चोरी करके मुझे ही पैसे दे रहा है और सोच रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। वाह, बहुत अच्छा प्लान था तेरा। हमारे घर से पैसे चोरी हुए हैं और वो तूने ही किया और किसी ने नहीं, क्योंकि जो पैसे चोरी हुए ना उतने ही पैसे तूने मुझे अभी दिए। बस इतनी औकात थी तेरी। मुझे कह रहा था कि तेरे को पैसों की कमी नहीं होगी, मैं हर बार पैसे दूंगा। हर बार ऐसे चुरा कर पैसे देता मुझे, वो भी मेरे ही घर से। मैम साहब, आपने मेरे थप्पड़ क्यों मारा? हाँ मैंने माना कि चोरी की है, पर मुझे आपके साथ सोना था इसलिए करी है। अच्छा, तो तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे घर में चोरी करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी? हाँ, क्या समझते हो खुद को? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। तुम्हें पता है, तुमने मेरे घर में चोरी करके ना अच्छा नहीं किया। अब ना मैं अपने पूरे घर वालों को बता दूंगी कि तुमने हमारे घर में चोरी किया। रुको तुम्हें तो मैं अभी सुधारती हूँ। तुम भी तो पैसे लेकर मानी थी ना, मैं भी ये भी बता दूंगा। तुमने मुझे बताया कि तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड है और जो तुम्हारा भाई आता है वो कोई भाई नहीं है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। ओ, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, समझते क्या हो तुम खुद को? अरे तुम जानते नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं ना तुम्हें अभी के अभी अपने इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। मुझे ना अपने घर वालों से पूछना तक नहीं पड़ेगा। तुम्हें ना यूं चुटकियों में बाहर निकाल दूंगी और घर वालों को बोल दूंगी कि तुम ढंग से काम नहीं कर रहे थे इसलिए बाहर निकाल दो। मुझे तो उनकी परमिशन तक की जरूरत नहीं है। और वैसे भी
जहां तक बात रही तुम्हारे ब्लैकमेल की ना, तो मेरे पास ना उसका भी तोड़ है। जब मैं तुम्हें सारी बातें बता रही थी ना, तो मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके बताया था कि अगर तुम मुकर गए या तुमने कोई भी मनमानी की तो मुझे तुम्हें कैसे सुधारना है। अब तुम तो जानती हो मेरे घर वालों को मुझ पर कितना ट्रस्ट है, और तुम्हारी ये बात तो मानने से रहे। मेम साहब गुस्सा मत हो, मुझे आपके साथ सोना था इसलिए मैंने ये करा। और जो पैसे की बात है, आप पैसे वापस रख देना। अच्छा, तुमने ऐसे ही कर दिया? तुम्हें मेरे साथ सोना था इसलिए तुमने मुझे पैसे दिए? सब समझ रही हूँ मैं। तुमने ना ये सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुझे अपने सारे सीक्रेट्स बता दूं और अपनी सारी बातें बता दूं, है ना? अंकिता क्या हुआ? किसका बॉयफ्रेंड? क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं प्रिंस, मैं तो बोल रही थी कि खाना नहीं बनाया ना इन्होंने, हमें मूवी देखने जाना था। रहने दो अंकिता, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ चले जाना, मैं मम्मी को लेके चला जाऊंगा। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ वही बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बता रही थी। वो शिट, तुम्हें कैसे याद रहेगा? तुम्हारा एक थोड़ी है, 3-4 है ना, जिनको तो भाई बोल के घर पे लेके आती है ना? प्रिंस ये सब क्या बकवास है, क्या बोली जा रहे हो? हाँ अंकिता, ये सब मेरा ही प्लान है। मैंने रामू भैया को बोला था ये सब करने के लिए, और तू पैसे लेकर सोने के लिए भी मान गई। बहुत बढ़िया। जब रामू भैया ने मुझे बताया ना कि मेम सब मान गई है, मुझे बहुत बुरा लगा था। फिर उन्होंने बोला एक काम कर, अब अगर मुर्गी फंसी गई है तो पूरी बात निकलवा ले। और तब पता चलता है कि तुम्हारे भाई जो आते हैं घर में, वो भाई नहीं, वो असल में बॉयफ्रेंड से। सही खेल गए अंकिता। अब मेरी बारी। मैं और माँ तो जा रहे हैं मूवी देखने, और तू अपना सामान उठा और अपने घर जा। तलाक के पेपर में भिजवा दूंगा, समझी? तलाक मत करो, तुम्हें तो पता ही है अगर तलाक हो गया तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे रहने दो यार, कुछ नहीं सुनना मुझे। रामू भैया आप रेडी हो जाना, हम साथ में फिल्म देखने जाएंगे।